हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद उल अज़हा उर्दू ऐसे के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें। मुसलमान दो तरह की ईद मनाते हैं। ईद को ईद उल फितर और दूसरी को ईद उल अज़हा कहा जाता है। ईद उल अज़हा ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान काबतुल्लाह का हज भी करते हैं। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि दौरे जाहलियत में लोगों ने साल में 2 दिन खेल कूद के लिए मुकर्रर कर रखे थे। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अरशाद फरमाया, तुम लोगों के खेलने कूदने के लिए 2 दिन मुकर्रर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें इनसे बेहतर दिनों में तब्दील कर दिया है, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। दूसरी ईद उल अज़हा है जो 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन में आती है और दोनों ईदों में बड़ी और अफजल ईद है और हज के मुकम्मल होने के बाद आती है। जब मुसलमान हज मुकम्मल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला इन्हें माफ़ कर देता है। इसलिए हज की तकमील यौम अरफा में वकूफ़ अरफा पर होती है, जो हज का एक अजीम रुकन है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यौम अरफा आग से आज़ादी का दिन है, जिसमें अल्लाह ताला हर शख्स को आग से आज़ादी देते हैं। अरफात में वक़ूफ़ करने वाले और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को भी आज़ादी मिलती है। मुसलमान हर साल 10 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए हलाल जानवर कुर्बान करते हैं। इसी को कुर्बानी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था ईद उल अज़हा उर्दू में ऐसे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही और वीडियोस देखने में तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप के तहत शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही और वीडियोस देखने में तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।